अरे बंद करो भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है बनी वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बनी के हमारे उम्मीदवार भाई जीवनलाल जी। दिलीप सिंह आए हैं, आगे आओ दिलीप सिंह। बदरवा के हमारे प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार जी, दोनों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज बनी की इस सीट पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मौसम के कारण आने में बहुत देर हो गई है, इसलिए सभी का और विशेषकर माताओं बहनों का मैं माफी मांगकर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले सर्वाधार चंडी माता, नागदेवा और धौले माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बदनोता में हमला हुआ, उसमें हमारे जवान शहीद हो गए। वो सभी शहीद जवानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशी जीवनलाल जी और दिलीप सिंह आपके सामने उपस्थित। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवनलाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाएगा। और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। पाकिस्तान, मुझे बताओ बनी वालों, आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान खुशियां मनाए? जरा जोर से बोलो जरा, आपकी इच्छा है? ये लोगों ने घोषणा की है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। बनी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? उन्होंने घोषणा की है कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे। बदलना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादी और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। आप छोड़ना चाहते हो क्या? भाइयों बहनों, 40 साल तक हमारे जम्मू कश्मीर को ये एनसी और कांग्रेस ने आतंकवाद की भेंट चढ़ाया। बहुत समय के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम मोदी जी ने। भाइयों बहनों, अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जम्मू में भी आतंकवाद आएगा। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उमर छोड़ दीजिए,
मैं बनी वालों को बताकर जाता हूं, अब्दुल्ला की 5वीं पीढ़ी आएगी तो भी अब आतंकवाद वापिस नहीं आ सकता। ये दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया है और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी दोस्ती हमेशा की है। राहुल बाबा, आपको याद नहीं है, उमर जी के दादे को, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डालने का काम आपकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी और देशद्रोह के आरोप में जेल में डाला था। आपका एजेंडा कुछ भी हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, अब यहां पर आतंकवाद वापिस नहीं आ सकता। भाइयों बहनों, अभी ये राहुल बाबा ने स्टेटमेंट किया है कि हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, सरहदी जिले वालों को दिया और आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब ये कहते हैं दलितों का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे। भाइयों बहनों, आप रिजर्वेशन हटना चाहिए, मुझे बताओ जरा, हटना चाहिए? ये राहुल बाबा, आपकी मंसूबे कोई भी हो, मगर हम आरक्षण को आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब उमर अब्दुल्ला अब सपने देख रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 2 चुनाव के चरण समाप्त हो गए। बनी वालों, मैं आज परिणाम बता देता हूं। दोनों चरणों में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, साफ। और ये उमर साहब कहते थे, डर के मारे कहते थे, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कहा मैं गंदरबल से लड़ूंगा। फिर डर लगा तो अब 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 जगह से, और कह रहे हैं कांग्रेस एनसी आई तो स्टेटहुड वापिस आएगा। अरे क्या झूठ बोल रहे हो भाई। मैंने जब धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में रखा, तभी मोदी जी के आदेश से कहा था चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस वापिस देने वाले हैं, वापिस देने वाले। और राहुल बाबा, आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अभी मोदी जी जम्मू में आए थे, अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पुंछ और राजौरी में धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख आ दीजिए, हम बता देंगे। अरे किसको डराते हो उमर साहब? हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं है। 8 तारीख को कुछ नहीं होना है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें,
उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है, कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बताता हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो सारे का आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है, ब्लॉक के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा लोग लोकतंत्र से चुनकर अपना राज कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे? ब्लॉक के चुनाव होते थे? जिले के होते थे? ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गने थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे। मगर आपने तो आतंकवाद की तबाही, हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती कर सेना और सुरक्षा बलों में जवानों को ले जाएंगे। भाइयों बहनों, हमने यहां पर अनेक लोक कल्याण के काम करे हैं। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ बनी वालों, आप सबके पास गोल्डन कार्ड है ना? 5 लाख की दवाइयां फ्री मिलती है ना? ऑपरेशन वगैरह होता है ना? अब ये दोनों को जिता दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है। अब तक मैं आया ऊपर पहाड़ियों से, घरों में चिमनियां बनी हैं क्योंकि गैस नहीं था। गैस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये दोनों को जिता दो, दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। किसानों को अभी 6,000 रुपया मिल रहा है हर किसान को। मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं और मैं बता कर जाता हूं, ये दोनों को जिता दो, 6,000 की जगह 10,000 का चेक भेजने का काम मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, हमने यहां सड़कें बनाई, कई सारे काम करे। लखनपुर से बसोहली बनी तक नेशनल हाईवे बनाया, बनी से बसोहली सड़क को चौड़ा किया। नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी में बनाया।
72 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 3500 परिवारों को बनी में मकान दिए, 46 बस्तियों को, 21 गांवों को रोड से जोड़ने का काम किया, सरथल में डिग्री कॉलेज बनाया, रोलका, टेपर और डुग्गन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाए और मंदरा, भटोही और फलाल में माध्यमिक विद्यालय बनाए। और सबसे बड़ा काम हमारे बनी को मोदी जी ने सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, सुरक्षित सारे किसानों का बिजली का दाम हम 50% कम करने वाले हैं। जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देंगे, जम्मू में मेट्रो देंगे। आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर हर साल नए बनाकर फिर से जम्मू में घंटारव हो ऐसा वातावरण करेंगे। तभी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना लाएंगे और सभी विस्थापितों का पुनः हम उनको बसाने का काम करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का हमने तय किया है और जो पहाड़ी पर रहते हैं उनको घर बनाने के लिए 5 मरला जमीन भी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, 70 साल के बाद एक ऐसा शासन आया नरेंद्र मोदी जी का, जिसने जम्मू क्षेत्र का जो अन्याय होता था उसको समाप्त किया। हमने एम्स दिया, IIM दिया, ITI दिया, ढेर सारे विकास के काम किए और जम्मू क्षेत्र को अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जो अन्याय किया था वो अन्याय को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज ये NC और कांग्रेस दोनों हाथ मिलाकर झूठे वादे लेकर आए हैं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं, NC और कांग्रेस आई तो फिर से आतंकवाद आएगा और भाजपा आई तो मेरे बनी के बच्चे कलेक्टर और DSP बनकर देश की सेवा करने का काम करेंगे। इन्होंने तय किया है कि उनकी सरकार आएगी तो सभी पत्थरबाजों को, आतंकवादियों को छोड़ देंगे। उमर अब्दुल्ला, मैं कहकर जाता हूं, आप कितना भी प्रयास कर लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवादियों की जगह जेल है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, पाकिस्तान को जो करना है वो कर दे, मेरे जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों पर हम आतंकवाद का परछाई नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने। हमने VDG और गांव के जवानों को नई इंसास राइफलें देकर लड़ने के लिए सुसज्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं कि इस क्षेत्र में आतंकवाद न आ सके। भाइयों बहनों, मैं बहुत लेट चल रहा हूं, इतनी दूर से भाइयों बहनों आपको विनती करने आया हूं। जीवनलाल जी और दिलीप सिंह दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। मुझे बताओ, आप जिताओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो भाई, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे?
मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाइए। उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाएं, मुट्ठी भींचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का इतनी देर तक बैठकर हमारे दोनों प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम।